क्रिमिनल्स पुलिस से ज्यादा खौफ कैमरे से खाता है, क्योंकि आज के जमाने में कैमरे से ज्यादा सच कोई नहीं बोलता है। जी हां, सिद्धू मूसेवाले मर्डर मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। जी हां, सड़क के किनारे काम करने वाले मजदूर ने जो दावा किया है, उस दावे के बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके मोबाइल में वो कौन सा वीडियो है जिसने पूरी तरीके से मूसेवाले मर्डर का राज खोल दिया है, और इस राज ने मूसेवाले के मर्डर से जुड़े कई ऐसे चेहरे बेनकाब कर दिए हैं जिसका चेहरा देखकर और नाम जानकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। जी हां, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर वो कौन सा सबूत है, आखिर वो कौन सा वीडियो है, आखिर किस मोबाइल में वो वीडियो बना है, उस लड़के ने वीडियो कैसे बनाई है। ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक दो लाइन में इस बात को जान लीजिए कि लड़के ने पुलिस वालों से क्या कहा है। लड़के ने साफ तौर से कहा है कि जिस वक्त मूसेवाले पे गोलियां चलाई जा रही थी, उस वक्त वो सड़क के किनारे काम कर रहा था। और आपको भी ये बात पता है कि आजकल के जमाने में जो पैसा कमा रहा है उसके पास जरूर स्मार्टफोन होगा, और उस मजदूर के पॉकेट में भी स्मार्टफोन था, और उस लड़के ने दावा भी किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर उस लड़के ने सबूत के तौर पर पुलिस को क्या दिए हैं, और वो लीक हो गया है, ये तमाम चीजें सामने आ चुकी है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन लड़के ने जो बातें कही इस बात को पहले आप समझिए। लड़के ने कहा कि उधर से मूसेवाले की गाड़ी आ रही थी, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप जानते थे कि वो मूसेवाले की गाड़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता था। मर्डर के बाद मैंने जब उसका चेहरा देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। गाड़ी जब सड़क से गुजर रही थी तो एकाएक उन्हें घेरा गया, तीन तरफ से घेर कर उन पर गोलियां बरसाई जाने लगी। इंसान का इस वक्त में सबसे पहला दिमाग कहां दौड़ता है? आपका भी दिमाग कहां दौड़ता अगर उस जगह होते? तो मोबाइल फोन पे दौड़ता कि जरा इसका वीडियो बना लिया जाए ताकि जांच में सहयोग मिले, या फिर कुछ और उद्देश्य से लोग वीडियो बनाते हैं। उस आदमी ने, उस लड़के ने वही काम किया। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और एक दीवार के पीछे छुपकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तब उसके बाद क्या होता है, यह बात आपके लिए जानना जरूरी है। जी हां, वीडियो बनाते हुए आखिर क्या उन्हें सेफ महसूस हो रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आदमी अगर गोलीबारी का वीडियो बना रहा है तो उनके दिमाग में इस बात का डर होगा कि अगर क्रिमिनल हमको ये काम करते हुए देख ले तो हम पर भी गोलियां चला सकते हैं। इसलिए वो दीवार के पीछे छुपकर वीडियो बना रहे थे। लेकिन क्रिमिनल कोई आसान माइंड वाला आदमी नहीं होता है, वो बहुत ही शातिर होता है, उनकी नजर बाज जैसी होती है। इसलिए क्रिमिनल्स ने उस लड़के को वीडियो बनाते हुए देख लिया, तो क्या हश्र होगा, ये बात आपको पता ही है। धड़ाधड़ उन पे भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 3 से 4 गोलियां उस लड़के पे बरसाई गई, लेकिन सारी गोलियां दीवार में लग गई और वो लड़का छुप गया। अब सवाल यहां पर यह है कि उसने कितने देर तक वीडियो बनाया, आखिर उसके मोबाइल में वो कौन सी चीज आ गई है जिसके बाद से वाकई में इस पूरे मामले में नया मोड़ आ सकता है। एक रिपोर्टर को जब ये लड़का इंटरव्यू दे रहा था तो इंटरव्यू के दौरान जो इन्होंने बात बताई, इस बात को आप जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर उस मोबाइल में वो कौन सा फुटेज आ गया है जिसने पूरी तरीके से इस मर्डर मामले का खेल बदल दिया है। जी हां दोस्तों, पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान इस लड़के ने कहा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने पहला काम वीडियो बनाने वाला किया, मैंने आपको पहले बता दिया है। दोस्तों, उस लड़के पर जब गोलियां बरसाई गई तो उन्होंने कैमरा ऑफ नहीं किया, बल्कि वो भागे। जी हां, कैमरा ऑन ही था और वो भागे। कैमरा ऑन के दौरान गोलीबारी की कुछ तस्वीरें भी आ गई और उसके अलावा कातिलों का भी चेहरा कहीं ना कहीं उस मोबाइल में कैद हो गया। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आज के जमाने में कैमरे से ज्यादा सच कोई नहीं बोलता है। इसलिए जो अपराधी है वो पुलिस से भी ज्यादा कैमरे से खौफ खाता है। यही हुआ है इस पूरे मामले में। अब ऐसा लग रहा है कि उस लड़के को भी कातिल ढूंढ रहा होगा, क्योंकि उस लड़के के मोबाइल में जो सबूत है, उस सबूत के जरिए कातिल पूरी तरीके से बेनकाब हो सकते हैं। और वो सबूत बताया जा रहा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उस सबूत को पुलिस के पास पेश कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले में केकड़ा नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह लड़का उस दिन मूसेवाले का घर गया था और तमाम जानकारियां कातिल को दी थी। लेकिन यहीं तक यह बातें सीमित नहीं है। अगर घर का व्यक्ति, करीबी व्यक्ति, उनका दोस्त इसमें शामिल नहीं होगा तो केकड़ा जैसा खतरनाक आदमी मूसेवाले के घर तक नहीं पहुंचेगा। क्या इस पूरे मामले में उनके दोस्त का भी हाथ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। केकड़ा, जी हां, नाम जितना खतरनाक है इससे कहीं और ज्यादा खतरनाक इनके कारनामे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता और बताता हूं कि किस तरीके से केकड़ा नाम का शख्स जासूस बनकर मूसेवाले के घर में घुसता है।
चाय पीता है, सेल्फी लेता है और उसके बाद जो कांड करता है ये पूरी दुनिया के सामने है। हम आपके लिए 3 ऐसे सीसीटीवी फुटेज लाए हैं जिसमें पूरी तरीके से केकड़ा की तस्वीर आ गई है। चाय पीते हुए तस्वीर, सेल्फी लेते हुए तस्वीर और जो मुखबरी कर रहा है, जो कातिलों को पल पल की जानकारी दे रहा है, उसकी भी तस्वीर सामने आ गई है। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो चीज दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप विचलित हो सकते हैं, क्योंकि ये मूसेवाले के मर्डर से जुड़ा सबसे नया सीसीटीवी फुटेज है। इसलिए इस वीडियो के पहले आपके लिए एक बड़ी चेतावनी ये है कि अगर आपका दिल कमजोर है तो वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए। तो चलिए हम आपको फटाफट बता देते हैं कि ये केकड़ा नाम का खतरनाक व्यक्ति किस तरीके से मूसेवाला का मर्डर करने के लिए मकड़ी की जाल को बुनता है। मूसेवाले को मारने के लिए कातिल को गांव के आसपास किसी लोगों ने ही पनाह दी थी और वो लोग 3 दिनों से मूसेवाले की रेकी कर रहे थे। इसके अलावा केकड़ा जो काम कर रहा था ये काम बेहद ही खतरनाक था। मूसेवाले के घर के आसपास मंडराता रहता था, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जिससे उनको मारा जा सके। लेकिन उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये हुआ कि केकड़ा उनके घर के अंदर दाखिल करता है और संडे का दिन रहता है। संडे के दिन अमूमन सैकड़ों नौजवान उनके घर सेल्फी लेने के लिए आते हैं और मूसेवाला का ये अंदाज होता है कि वो कोई भी व्यक्ति से आसानी से मिल लेता है, आसानी से बातें करता है और अपने दोस्त की तरह अपने बगल में बैठाता है, चाय पानी तक पूछता है। और यही हुआ उस दिन। जी हाँ, यही खातिरदारी उनके लिए घातक हो गया। जब केकड़ा उनके घर में दाखिल देता है तो वो खुश होता है, कहता है कि हमारा फैन है ये, इन्हें चाय दो, नाश्ता दो। चाय नाश्ता भी करता है केकड़ा। उसके अलावा जब मूसेवाला अपनी गाड़ी से घर से निकलता है तो उस वक्त ये सेल्फी भी लेता है और सेल्फी के बाद जो साजिश रचता है वो साजिश मैं आपके सामने लीक करने वाला हूं। वो वीडियो मैं आपके सामने लीक करने वाला हूं जिसको देखकर वाकई में आप कहेंगे कि ये कितना खतरनाक आदमी है। दोस्तों, ये बात तो है कि किसी के माथे पर किसी के बारे में नहीं लिखा रहता है कि ये आदमी कैसा है। जी हाँ, केकड़ा को देखकर मूसेवाले को जरा सी भी भनक नहीं हुई। मूसेवाले के गनर को भी शक नहीं हुआ और मूसेवाले के परिवार ने तो उन्हें अपने पास बिठाकर चाय ही पिलाया और बगल में मूसेवाले भी बैठे। लेकिन किसी को इस बात की शक नहीं थी कि ये कहीं ना कहीं कातिल का आदमी है। लेकिन वो खतरनाक आदमी उनके ही घर में रहता है, पल पल की जानकारी कातिलों को देता है और बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद उनके फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग मिली है उसको सुनकर जांच एजेंसियों के भी पसीने छूट गए हैं। दोस्तों, जब मूसेवाला महिंद्रा थार से अपने घर से निकलते हैं तो ये केकड़ा नाम का शख्स पूरी तरीके से पल पल की जानकारी कातिलों को कैसे पहुंचाता है, इस बात की भी जानकारी ले लीजिए। उनके पास एक मोबाइल फोन रहता है और उसके अलावा बताया जा रहा है कि उनके पास एक विशेष यंत्र था जिसके जरिए तमाम जानकारियां डायरेक्ट मिल रही थी। बताया जा रहा है कि केकड़ा के फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग मिली है उस रिकॉर्डिंग में क्या है, तो इस बात को भी आप जान लीजिए। जी हाँ, रिकॉर्डिंग में यह बात सामने आई है कि केकड़ा ने कातिलों को फोन किया कि मूसेवाले जो हैं वो महिंद्रा थार से अपने घर से निकल रहे हैं। उनके साथ गनर भी नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, 2 ही व्यक्ति उनके साथ हैं। उनको मारना आसान है। वो कहां जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, ये तमाम जानकारियां केकड़ा कातिलों को दे रहा था। यानी कि कातिलों से भी ज्यादा खतरनाक काम केकड़ा कर रहा था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।